प्रोटेक्टिव प्रोविजंस बाधक नहीं बनने चाहिए महिला और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, अगर जो महिला है वो योग्य है। महिलाओं को रोज़गार से सिर्फ इस बात पर वंचित नहीं रखा जा सकता है कि ये जो काम है वो रात का है। केरल हाई कोर्ट के द्वारा केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, इस शर्त को रद्द कर दिया गया है। ये डिसीजन दिया गया है ट्रेसा जोसेफाइन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। केरल हाई कोर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि अगर जो महिला है वो पूरी तरह से योग्य है तो यहाँ पर महिला को ये जॉब प्रोवाइड ना करने का कारण ये नहीं हो सकता है कि जॉब इस टाइप का है कि यहाँ पर रात को काम करना पड़ेगा। जस्टिस अनु शिवरमन का ये कहना है कि महिला को रोज़गार देने के लिए सिर्फ महिला की योग्यता को देखा जाना चाहिए, यहाँ पर और कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। अगर महिला योग्य है तो उसे ये नौकरी मिलनी चाहिए। केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के द्वारा सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को अलाउ किया जा रहा था उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा करना आर्टिकल 14, 15 और 16 को वायलेट करता है। केरला हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, यहाँ पर ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि महिला जब चाहे तब काम कर सके और जहाँ पर भी काम करे वो सेफ़ली और कन्वीनियंटली वहाँ पर काम कर सके। और अगर महिला वहाँ पर कन्वीनियंट है और सेफ़ है तो यहाँ पर ये ग्राउंड ही पैदा नहीं होता है कि महिला को वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए डिनाई कर दिया जाए। यहाँ पर ये जिम्मेदारी सरकार की है कि जो महिलाएं हैं वो सेफ़ली काम कर सकें और कन्वीनियंटली काम कर सकें। और अगर जो काम है उसका नेचर ऐसा है कि वहाँ रात को काम करना होगा तब भी ये काम महिलाएं कर सकें, अगर गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि वहाँ पर वो सेफ़ रहेंगी और कन्वीनियंट रहेंगी। कोर्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के द्वारा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी जा सकती है जो कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखे। जस्टिस अनु शिवरमन का ये कहना है कि अगर जो महिला है वो योग्य है तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोटेक्टिव प्रोविज़न बाधक नहीं बन सकता है। किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए महिला की योग्यता सर्वोपरि है। ट्रेसा जोसेफाइन जो कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं सेफ्टी और फायर इंजीनियरिंग में, वो केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के साथ में काम कर रही थी एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ट्रेसा जोसेफाइन के द्वारा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया कि केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में जो परमानेंट पोस्ट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है जब बात आती है सेफ्टी ऑफिसर के परमानेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर ट्रेसा का ये कहना था कि जो उनका राइट है कि उन्हें अपॉइंट किया जाए एज अ सेफ्टी ऑफिसर वो यहाँ पे वायलेट हुआ है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो सेक्शन 66(1)(b है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 का, वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जो सेक्शन 66(1)(b है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 का, वो कहता है कि कोई भी महिला काम नहीं कर सकती है फैक्ट्री में 6 AM से लेकर 7 PM के अलावा। केरला हाई कोर्ट के द्वारा काफ़ी सारे जजमेंट्स को देखा गया जिसमें ये बताया गया है कि जो सेक्शन 66(1)(b है वो बेनिफिशियल है और महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि जब फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 को इनेक्ट किया गया था तो वो समय ऐसा था जब अगर महिलाएं रात को काम करती तो शायद वो उनके सेफ्टी के लिए सही नहीं होता। पर इसके साथ ही समय बदल रहा है, पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है और साथ ही साथ महिलाओं के रोल भी चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक स्फीयर में भी महिलाओं के योगदान की आवश्यकता है। आज के समय में हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो योगदान एक महिला के द्वारा दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि हेल्थ केयर, एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर महिलाएं हर आवर में काम कर रही हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पर पूरे दिन काम करना होता है और वहाँ भी महिलाओं ने अच्छा काम करके दिखाया है। केरला हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखा गया जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया के केस में दिया गया था। इस केस में बताया गया था कि महिलाओं पर अगर एब्सोल्यूट बार लगाया जाएगा तो यहाँ पर ये जो इक्वालिटी गारंटी की गई है आर्टिकल 14 में उसे वायलेट करेगा।
कोर्ट का ये कहना था कि अगर हम इस अजम्पशन पे काम करते हैं कि सोसाइटी में लोगों के क्या रोल्स हैं, तो ये महिलाओं के साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करें और एक ऐसी महिला जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर है, उसे सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ सेक्शन 66(1)(b की वजह से नहीं नकारा जा सकता है। ये बात बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। स्टेट ऑफ केरला के द्वारा रूल्स में अमेंडमेंट को परमिट किया गया है। साथ ही इस बात को भी कहा गया है कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो जगह है उसे ज़्यादा सेफ़ बनाया जाए और प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए महिलाओं के लिए। कोर्ट का यहाँ पर यह भी कहना था कि जो सेक्शन 66(1)(b है वो एक प्रोटेक्टिव प्रोविज़न है, तो यहाँ पर इसे एक्सरसाइज किया जाना चाहिए सिर्फ एक प्रोटेक्टिव प्रोविज़न की तरह, और इसे एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए महिलाओं को उनके ऑक्यूपेशन को डिनाई करने के लिए। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो मुख्य बातें की गई हैं वो ये है कि यहाँ पर ये जो जॉब है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं कि ये जो जॉब है ये रात की है, इसलिए महिलाएं इस जॉब को नहीं कर सकती हैं। जो कि ये जॉब गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं पर भी काम करें, उन्हें सेफ़ फील होना चाहिए और उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्शन 66(1)(b है उसे एक एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट का ये भी कहना था कि जब फैक्ट्रीज़ एक्ट को इनेक्ट किया गया था वो समय अलग था, आज समय कुछ और है। ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर महिलाएं पूरे दिन काम करती हैं और सारे चैलेंजेस को आज एक्सेप्ट कर रही हैं। कोर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि ये जो कंडीशन रखी गई है कि परमानेंट जॉब जो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर को दी जा रही है वो सिर्फ मेल्स के लिए है, ये गलत है। ये पोस्ट महिलाओं को भी दी जानी चाहिए और ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है कि वो वर्क प्लेस को इस तरह बनाए कि वहाँ पर महिलाओं को प्रॉपर सेफ्टी और फैसिलिटीज़ मिलें। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है ट्रेसा जोसेफाइन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें हमने देखा कि महिलाओं से एम्प्लॉयमेंट के अधिकार को सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं लिया जा सकता है कि ये जो काम है वो नाइट आवर्स को इन्वॉल्व करता है।